हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक नंबर के सभी प्रश्न शुरू करेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी विषय से। कक्षा 12वीं का हिंदी का प्रश्न बैंक है या महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो शुरू करते हैं। इस बार वार्षिक परीक्षा में एक एक नंबर के प्रश्न अधिक आने वाले हैं। 32 क्वेश्चन जो आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो वही हम देखेंगे। इसमें यहाँ पर आपका जो ब्लूप्रिंट भी दे रखा है। यदि ब्लूप्रिंट आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, ब्लूप्रिंट के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे जो है आपके काव्य खंड के प्रश्न हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। काव्य खंड के बहुविकल्पी प्रश्न शुरू कर रहे हैं। काव्य खंड के बहुविकल्पी प्रश्न, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इसी में से आने वाले हैं। प्रश्न बैंक है यह, जो कि बोर्ड द्वारा जारी की गई है। तो इसी से आप अपनी तैयारी करो तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सांसों के दो तार प्रतीक है। सांसों के दो तार प्रतीक है। जीवन, जिज्ञासा, उपेक्षा, अपेक्षा। तो इसका उत्तर आएगा जीवन। सांसों के दो तार प्रतीक है जीवन का। इसके बाद दूसरा है, कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं। अवसर, अवसाद, एहसास या एहसान। तो इसका उत्तर आएगा अवसाद। अवसाद। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में अवसाद लिए फिरते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी है। तो किस लिए हताश और दुखी, ये हमें बताना इन चार ऑप्शन में से। तो इसमें पहला है प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, पत्नी से बिछुड़ जाने के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, या परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो इसका उत्तर आएगा परिवार से बिछुड़ने के कारण। प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता, जो कि आपके काव्य खंड की कविता है। उसमें कविता में कवि हताश और दुखी है परिवार से बिछुड़ने के कारण। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 4 है, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है। इसके चार ऑप्शन है, चहचहाने से, तेज उड़ने से, जल्दी दाना चुगने से, या पंख फड़फड़ाने से। तो इसका उत्तर आएगा तेज उड़ने से। तेज उड़ने से। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है, तेज उड़ने से। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। मतलब विरोधाभास वाला जोड़ा कौन सा नहीं है। तो इसमें चार ऑप्शन है, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, उन्माद में अवसाद, या रति में रंग। तो इसका उत्तर आएगा रति में रंग। यह विरोधाभास मतलब विपरीत अर्थ वाला जोड़ा नहीं है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 6 है, पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है। पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है। तो कहाँ से उद्धृत है, मतलब किस रचना से लिया गया है। एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, सतरंगिणी या मधुशाला। तो इसका उत्तर आएगा निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण से लिया गया है। यह आपकी जो कविता है आपके काव्य खंड में दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह निशा निमंत्रण से लिया गया। और इसके जो रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि किस कविता के कौन कवि, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती। तो कौन सी विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा डी, अखबारी सतहीपन नहीं पाया जाता। उनकी कविताओं में संयम है, परिष्कार है, साफ सुथरापन है, अखबारी सतहीपन नहीं है, क्योंकि जो नहीं पाया जाता वह हमें बताना था। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 8 है, कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। क्या खेल रही थी। तो इसका उत्तर आएगा बात। क्या खेल रही थी, बात। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी, बात।
इसके बाद अगला जो 9वां प्रश्न है, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम है। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम है, तो इसका उत्तर आएगा दूरदर्शन। दूरदर्शन, ठीक है। इसके बाद अगला है, कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी की कविता है। तो करुणा के मुखौटे में किसकी छिपी हुई कविता यह है, तो इसका उत्तर आएगा क्रूरता। कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी कविता है, क्रूरता की है यह। इसके बाद अगला जो है 11वां प्रश्न, उषा का जादू टूटने का कारण है। उषा का जादू टूटने का कारण है, तो इसका उत्तर आएगा सूर्योदय, क्योंकि सूर्योदय हो रहा था तो उषा का जादू टूट रहा था। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 12 है, संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है, तो इसका उत्तर आएगा रावण रूप में। रावण रूप में घेर रखा है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 13 है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ, तो यह जो कविता है आपकी तुलसीदास की, तो इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो इसका उत्तर आएगा अवधी। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है, तवाजुन कायम है। तवाजुन कायम है, तो इसका उत्तर आएगा फितरत का। फितरत का तवाजुन कायम है। इसके बाद जो 15 नंबर का प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं। फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर आएगा शेरों की। शेरों की चमक की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 16 है, माँ अपने प्यारे बेटे के लिए खड़ी है। माँ अपने प्यारे बेटे के लिए खड़ी है, तो इसका उत्तर आएगा घर के आंगन में। घर के आंगन में खड़ी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है। बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है, तो इसका उत्तर आएगा काले। आकाश में छाया छाई है, काले रंग की है ना। बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है, काले। तो इस प्रकार यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ हमें सत्य असत्य बताना है। तो इसका जो पहला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है, तो यह सत्य है। इसके बाद जो दूसरा है, थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है, तो यह भी सत्य है। तो यहाँ पे जो सत्य या असत्य, तो वहाँ पे जो सत्य है उसके सामने आपको सत्य लिखना है एग्जाम में, और जो असत्य है उसके सामने असत्य लिखना है। तीसरा है, सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, तो यह असत्य है। ठीक है, ये दोनों सत्य है और यह असत्य है। इसके बाद जो चौथा है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है, तो यह सत्य है। पांचवा जो है, उषा कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो यह असत्य है। इसके बाद जो छठा है, नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था, तो यह असत्य है। इसके बाद जो सातवां है, कवितावली 7 खंडों में विभाजित है, तो यह सत्य है। इसके बाद जो आठवां है, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित है, तो यह असत्य है। इसके बाद जो 9वां है, गजल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, तो यह सत्य है। इसके बाद जो 10वां है, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है, तो यह सत्य है। इसके बाद जो अगला है, साहित्य का रसायन सम्मान है। अगला है, साहित्य का रसायन सम्मान है, तो यह असत्य है। इसके बाद अगला है, बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, तो यह असत्य है। अगला जो है, छायावाद में वैयक्तिक भावना प्रबल है जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना, तो यह सत्य है। इसके बाद जो 14 नंबर का है, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध कहा है, तो यह भी सत्य है। और अगला जो प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है, तो यह असत्य है क्योंकि प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सत्य असत्य वाले प्रश्न हमने कर लिए हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 3 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए।
इसमें पहला आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर आएगा महादेवी वर्मा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो सरोज स्मृति नामक रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसके बाद जो अगला है, प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है? तो इसका उत्तर आएगा छायावाद। प्रकृति का मानवीकरण छायावाद में किया गया था। इसके बाद चौथा है, खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ? तो खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप द्विवेदी युग में प्रकट हुआ। द्विवेदी युग में प्रकट हुआ। इसके बाद अगला है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है? तो यह प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की विशेषता है सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन। इसके बाद अगला प्रश्न है, सांसों के दो तार किसके प्रतीक है? तो सांसों के दो तार किसके प्रतीक है? जीवन के प्रतीक है। इसके बाद अगला है, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? तो भाषा के साथ साथ बात पेचीदा होती गई। पेचीदा होती गई। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, सब घर एक कर देने का क्या आशय है? सब घर एक कर देने का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है भेदभाव रहित होना। भेदभाव रहित होना। भेदभाव रहित होना। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 10वां है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन की किस मनोवृत्ति को दर्शाती है? तो इसका उत्तर आएगा संवेदनहीनता। संवेदनहीनता की प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है? कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर आएगा कवित्त। कवित्त छंद है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 है, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? तो अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अर्थहीन प्रश्न पूछता है। अर्थहीन प्रश्न पूछता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? तो उषा जो कविता है उसमें प्रातःकालीन नीला आकाश शंख के जैसा बताया गया है। शंख के जैसा बताया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो इसका उत्तर आएगा शब्द रूपी बीज बोया। शब्द रूपी बीज बोया। शब्द रूपी बीज बोया। इसके बाद अगला प्रश्न है, रुबाइया कविता में किसके लच्छे चमक रहे थे? तो इसका उत्तर आएगा राखी के। राखी के लच्छे चमक रहे थे। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखना है। तो इसमें पहला है, कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता। तो इसका जो आएगा अपूर्ण संसार नहीं भाता। इसके बाद दूसरा है, कैमरा एक साथ और को रोते हुए दिखाता है। तो कैमरा एक साथ दर्शक और अपाहिज को, तो यहाँ पे आएगा दर्शक और यहाँ आएगा अपाहिज को रोते हुए दिखाता है। तीसरा है, संसार में पुनः सहोदर नहीं मिलता। तो संसार में पुनः सहोदर भाई नहीं मिलता, यहाँ आएगा भाई। चौथा है, प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति तथा शोषकों के प्रति का भाव रखते हैं। तो यहाँ आएगा प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति सहानुभूति तथा शोषकों के प्रति आक्रोश का भाव रखते हैं। तो यहाँ आएगा सहानुभूति, यहाँ आएगा आक्रोश। इसके बाद अगला है, हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद अगला प्रश्न है, कविता का खिलना भला क्या जाने। तो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने।
इसके बाद 7वां है जोर जबरदस्ती से बात की मर गई, तो बात की चूड़ी मर गई, यहाँ आएगा बात की चूड़ी मर गई। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का प्रारंभ सन से माना जाता है, तो प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1946 से माना जाता है। इसके बाद अगला है शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास ने व को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना, तो तुलसीदास जी ने किन भाषाओं को चुना था, तो उन्होंने चुना था ब्रज और अवधी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 10 है तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है, पेट की आग। इसके बाद अगला प्रश्न है लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं, तो यहाँ आएगा सामान्य व्यक्ति के समान, सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आंगन में मचलते बच्चे का मन पल ललचा गया, किस पर ललचा गया, तो चांद पर ललचा गया, आंगन में मचलते बच्चे का मन चांद पर ललचा गया। इसके बाद 13 है रात में पसरा सन्नाटा अपनी, रात में पसरा सन्नाटा अपनी वेदना व्यक्त कर रहा, तो यहाँ आएगा वेदना। इसके बाद 14 नंबर का जो रिक्त स्थान है फिराक की गजलों पर मुग्ध होकर लोग कहते हैं तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली, यहाँ आएगा शायरी। इसके बाद 15 नंबर का है कवि उमाशंकर जोशी की कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है, कवि उमाशंकर जोशी को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। तो यहाँ पे जो है रिक्त स्थान सारे हो चुके हैं आपके काव्य खंड के। अब हम जोड़ी देख लेते हैं, तो सही जोड़ी बनाइए, तो इसमें सही जोड़ी हम बना लेंगे। तो यहाँ खंड अ में कॉलम अ में दे रखा है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उमाशंकर जोशी। कॉलम ब में दे रखा तार सप्तक, महाप्राण, प्रकृति के सुकुमार कवि, गुजराती कविता और छायावाद के प्रवर्तक। तो इसको जोड़ी मिला देंगे तो जो जयशंकर प्रसाद है वे छायावाद के प्रवर्तक है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है और उमाशंकर जोशी गुजराती कविता। तो इस प्रकार जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगली जो जोड़ी है उसमें कॉलम अ में दे रखा है क्या भूलूं क्या याद करूं, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, उमाशंकर जोशी। और कॉलम ब में है आत्मजयी, लोग भूलते गए, कुछ कविताएं, गंगोत्री, हरिवंश राय बच्चन। तो इसकी जोड़ी बना देंगे। तो सबसे पहले क्या भूलूं या क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की कविता है, यह उनकी आत्मकथा है। इसके बाद है कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, रघुवीर सहाय लोग भूलते गए उनकी रचना है यह, शमशेर बहादुर की रचना है कुछ कविताएं और उमाशंकर जोशी की है गंगोत्री। इसके बाद अगली जो जोड़ी है इसमें कॉलम अ और कॉलम ब। तो कॉलम अ में है राष्ट्र प्रेम का भाव, खड़ी बोली का विकास, कल्पना की प्रधानता, यथार्थ का चित्रण और नए नए उपमानों का प्रयोग। जबकि कॉलम ब है द्विवेदी युग, छायावाद, भारतेंदु युग, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। तो इसकी जोड़ी बना देंगे हम। राष्ट्र प्रेम का भाव भारतेंदु युग, खड़ी बोली का विकास, तो खड़ी बोली का विकास द्विवेदी युग में, कल्पना की प्रधानता छायावाद, यथार्थ का चित्रण प्रगतिवाद और नए नए उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद में। तो इस प्रकार जोड़ी बनेगी। इसके बाद जो अगली जोड़ी है आखिरी जो काव्य खंड की है वह है कॉलम अ में है कागज का एक पन्ना, रुबाइया, गजल, नए बिंब एवं उपमान और गीत। और कॉलम ब में है शेर, चौकोर खेत, उषा, छंद और हालावात। तो इसकी जोड़ी बना देंगे अब हम। कागज का एक पन्ना, चौकोर खेत, इसके बाद है रुबाइया, छंद है एक तरह का, उसके बाद है गजल शेर और नए बिंब एवं उपमान। तो नए बिंब एवं उपमान उषा कविता में है। इसके बाद है गीत हालावात। तो इस प्रकार काव्य खंड के आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे एक एक नंबर वाले प्रश्न काव्य खंड के हो चुके हैं। इसके बाद गद्य खंड और
अभिव्यक्ति और माध्यम और वितान के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वीडियो अलग से बनाए जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।